मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। मैं बहुत दिन बाद फेसबुक देख रही हूँ। एक बहुत अच्छा मास्टर थे, मास्टर है, आई डोंट नो है। उनसे मैं एक तरह आध्यात्म आयु बोल सकते हैं 2004 5 में। मुझे आर्क्यूट में हम ध्यान उनसे मिले थे। मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। बहुत दिन से मैं उनसे कट ऑफ हो गई। वो सर ऐसे थे, एक्चुअली वो इसमें उन्हीं के बारे में बताऊंगी आज। इसमें है वो विवेकानंद आश्रम में, हम लोग उनसे मिलने भी गए थे। केरला में है वो भैया। मुझे इसमें मिले, आर्क्यूट करके होता था फेसबुक से पहले। तो ऐसे ही मैं भी डर डर के डालती थे उस समय, क्योंकि बहुत मिसयूज होता उस टाइप का सुनते थे। तो डाले तो वो भी ऐसे बात करने लगे। मुझे उनके बारे में नहीं पता, उनको मेरे बारे में नहीं पता। मैं ऐसे प्रश्न पूछती थी। जनरली वही क्वेश्चन बहुत होते थे उस समय मेरे दिमाग में। जन्म क्यों हुआ, भगवान कौन है, इस टाइप का क्वेश्चन करती थी। सबका आंसर देते थे, बट फाइनली हमें पता नहीं था वो कौन है। मतलब ऐसे ही कभी कभी कोई लोग मिसगाइड भी करते हैं। तो ऐसे बात करते करते एक दिन हमें पता चला वो सन्यासी है। तो वो बचपन से गए हुए वहाँ आश्रम, रामकृष्ण और विवेकानंद आश्रम में रहते। तो बाद में मैं भैया भैया बोलने लगी उनसे। बहुत अच्छा हो गया। वो भी भोपाल आए थे, 2 बार आए थे भोपाल। एक बार हम उनको ओंकारेश्वर वगैरह वो घुमाने ले गए थे। हम लोगों को वहाँ बुलाए थे, केरला में है आश्रम, वहाँ पे भी गए थे हम। अंकुश, हम 3-4 लोग गए थे। अंकुश में हमारे फैमिली, और एक मेरे भैया का छोटा बेटा था, उसको भी ले गए थे। वहाँ गए थे, बहुत अच्छा था। उस समय तो नए नए मैं आध्यात्मिक बारे में समझने लगे थे, 2004-5 के टाइम। 6 में गए थे शायद हम। तो इतना अच्छा उन्होंने एक वो खोला था क्या, बच्चों को, नीडी बच्चों को हेल्प करने के लिए विद्यार्थी सेवा प्रकल्प करके। तब से मेरा ये बैठ गया था, हेल्प करना, डोनेशन कलेक्ट करना। डोनेशन कलेक्ट, फर्स्ट डोनेशन मेरे से हम लोग बात करे थे, चैटिंग करते थे। ऐसे हम बच्चे नीडी स्टूडेंट का जो बहुत इंटेलिजेंट है, उनको घर से पैसे नहीं है, पढ़ा नहीं सकते, तो उनको हम हेल्प करेंगे, ऐसे करके हमने शुरू किया। से विद्यार्थी सेवा प्रकल्प करके फॉर्म आता था, उसको भर के देना। तो मैं, हम लोग थे 8-10 लोग वहाँ, फंड डोनेशन करते थे। वो बकायदा ऑनलाइन में चेक करते थे, उनका पासवर्ड जीमेल का सब मुझे दे रखा था। मुझे टाइम नहीं रहता, वो आश्रम में काम बहुत रहता था। तो मेरा कोई भी आता, वो बहुत अच्छा स्टोरीज डालते थे। आज मैं उनका देख रही थी, तो मैं क्यों याद कर रही हूँ, वही इतना कनेक्टेड रहते हैं ना। वो मेरे को वो जून में मैसेज डाला है, मेरे पास उनका नंबर रहता था, पता नहीं कहाँ गायब है। उनका मैसेज देखते ही मैं कॉल कर रही थी, कॉल नंबर ही नहीं मिल रहा है। अभी बीच में करी थी मैं, बहुत दिन हो गया, बट वो चीज के लिए उन्होंने लिखा है। उनको हार्ट में प्रॉब्लम हो गया था, एंजियोग्राफी हुआ, मैं हॉस्पिटल में था 3-4 डेज, वापस आया हूँ। वो सुन के मैं कॉल करने की कोशिश करी, कॉल ही नहीं लगा। फिर मैं उसमें फेसबुक में मैसेज डाल दिया, आपका नंबर दे दो करके। तो उनसे और हम लोगों ने कैसे काम किया था, उसके बारे में बताना बहुत जरूरी। तो फिर हमने वो सेवा प्रकल्प का शुरू किया 2007, 8, 9, 10, 12 तक। तो हम जो भी आइडेंटिफाई होते बच्चों को स्टोरी बना के देते थे। मेरे जानकारी में हमने 3 बच्चों को मैंने उनको दिया था, ऐसे नीडी है करके। तो उन्होंने हेल्प किया था उसमें। तो हर मंथ, हर साल ऑटोमेटिक मैसेज आता था, उसमें जो भी दिया उनका भी डाला रहता था। उसके अंदर जाके देख सकते थे, क्योंकि मैं देखती थी, मुझे सब पता था उनका जो भी पासवर्ड वगैरह। तो कौन कितना दिया अपडेट भी करते थे। तो उसके बाद वो कैसे हमारा कट ऑफ हो गया। फिर बाद में वो वहाँ एक घर बना रहे थे, बहुत गरीब है, नीडी है, उनके लिए घर, उसका फोटोज वगैरह डाले थे।
तो अंकुश को जानते थे, वो यहाँ आए थे, तो क्या करता है छोटू अभी तो जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो हमारे को हम यहाँ उनके लिए मकान बना के दे रहे हैं, तो आप लोग डोनेशन कर सकते हो। फिर अभी अंकुश जॉब कर, वो अंकुश उस समय कर रहा था, मेरा बेटा जॉब बेंगलोर में था, तो उसके लिए हमने बोला था आप करो, जब जॉब करेगा तो उसको डोनेशन के लिए बोले, तो हमने बोला था, वो भी हो गया, उसका फोटो भी भेजे थे, ऐसे था प्रोग्रेस भेजते थे, इतना इतना हो गया, अभी वो अभी फिनिशिंग में और कम है, तो ऐसे सुन के डालते रहते थे। तो फिर ऐसे ही उनके साथ तो बहुत अच्छा सा बॉन्डिंग था, हर वक्त में कोई भी बात होती तो उनसे शेयर करती थी। इवन हम अपने ट्रस्ट का भी बात होता तो उनसे बातें करती रही, कैसे करना है क्या करना है। तो अब मैंने इसके बारे में बताया था, अभी मैं चेंज कर रही हूँ, ऐसे लग रहा है मुझे, ये बहुत अच्छा लग रहा है, वही उसकी ये सारी स्टोरी बताया था मैंने। अराउंड 21 या 22 पे होगा ये शुरू करने के टाइम, 1-2 महीने बाद। तो मैंने बात किया था उनसे, ऐसे मैं कर रही हूँ करके। तो बाद में मैं ज़्यादा डालती नहीं थी शेयर वगैरह कोई भी इसमें, फेसबुक में तो कुछ भी नहीं डाला मैं। अब इतने सारे रिक्वेस्ट आ रहा था तो मुझे लगा कोई ना कोई, ये तो ध्यान के बारे में डालना एक अच्छी चीज है, कोई उसको किसी को उसका जो ये सुन के कोई वीडियो से अट्रैक्ट होके उसके अंदर का जो भी डायलॉग, कोई बात सुन के कोई लोग क्या हो जाता है, इम्प्रेस होके उसमें कनेक्ट हो जाता है करके मैंने सोचा किसी ना किसी को ये बेनिफिट तो होना है, इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है हम कोई अपने आप को रेडी होके बैठे, हमें मतलब कोई लोग ऐसे करते हैं ना अपने आप को पब्लिसिटी के लिए डालते हैं, तो वो चीज़ तो नहीं है इसमें। ये इसमें जो व्यक्ति भी सुनेगा इसको जानेगा तो उनका ग्रोथ होना ही है, ग्रोथ मतलब शारीरिक नहीं है, भौतिक शरीर का ग्रोथ नहीं है, उनको अपने आप को पहचानने का ग्रोथ। हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये चीज सबसे ऊंची पढ़ाई होती है, सबसे ऊंची समझ जानकारी होती है। तो वो बात को तो कर सकते करके मैं 3 दिन से देख रही थी, कम से कम मैंने बोला ना 50-60 वो फ्रेंड रिक्वेस्ट थे, सारे एक्सेप्ट एक्सेप्ट किया। पहले मैं डिलीट कर देती थी, छोड़ दो वो कहाँ कांटेक्ट में जाना है करके, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो गया सोशल मीडिया, वो एक तरह का सब लोग उसी पे कनेक्टेड रहते हैं, तो मैंने उस पे डालने लगी। फिर मुझे एक और आज एक सर कॉल करे, बेंगलोर से आता है, मैं मॉर्निंग उनका होता है 4:20 से, उनका मेडिटेशन क्लास होते हैं, 1 आवर मेडिटेशन, फिर बाद में योगा कराती हूँ। तो उनका कॉल आया था, वो बीच बीच में कराती हूँ, बट उनका एक अच्छा चीज बोल सकते हैं, बट बुरी चीज भी बोल सकते हैं, दोनों है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। ध्यान करा दो खत्म बात, ये रिकॉर्डिंग नहीं होता है, रिकॉर्डिंग है तो उस चीज को हम किसी को शेयर कर दें। बीच में मैंने बहुत अच्छा एक क्लास दिया था, मैं नहीं, वो लोग बोले, हम बोलेंगे तो एक तरह का ये हो जाता है। मैं तो कोई भी जब क्लास देती हूँ तो मेरे मन में ऐसे बातें आने लगते हैं, कुछ सोचते हैं तो वो होता है। आज तो मैं इनके बारे में बोलूंगी करके नहीं सोचा था, वो जैसे मैं वीडियो उसका एक होता है फेसबुक में मैसेंजर करके, उसमें गई मैं, मैसेंजर में कभी नहीं जाते, तो उसमें उन्होंने मैसेज भी डाला है, मुझे कॉल भी किया। तो वो चीज जून फर्स्ट वीक में, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने राखी तो भेजा है, वो हर साल भेज, उस समय से लेके अभी तक मैं उनको राखी भेजती हूँ। तो वो ओम हर बात के लिए वो हरि ओम बोलते हैं, कोई भी बातचीत खत्म होगी हरि ओम बोलते थे, और ओम को बहुत उनका पसंद है। और वो संस्कृत इतना अच्छा ये करते हैं, और गीता पाठ पर संस्कृत में कराएंगे, तो उनका अच्छा बहुत अच्छा नॉलेज है। तो वो चीज़ के लिए अभी मैंने मैसेज डाला है, मिलेंगे, कांटेक्ट नंबर मिला तो फिर बात करूंगी। तो उनका मुझे लगा उनके बारे में आ गया। तो ऐसे है, कभी हम सोच के प्लान करके नहीं है, जब हम फ्लो में, उस दिन उनका ऐसे प्रश्न उठा था, उस प्रश्न का उत्तर के हिसाब से मैं ध्यान क्लास ले लिया, तो जो 1 घंटे का ध्यान होता है वहाँ मैं 20 मिनट्स पूरा विजडम क्लास लिया, उसके बाद ध्यान में बिठाया। ध्यान भी इतना अच्छा, मैं खुद ध्यान में बैठी, जब ध्यान कराते तो हम लोगों को थोड़ा अवेयर होना रहता है,
मैं उस दिन तो ऐसे ध्यान में चली गई, मुझे पता ही नहीं चला, पूरा लास्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स था तब मेरा आँख, बहुत अच्छा, ये 2 हफ्ते पहले, जब हम बोध गया जा रहे थे उससे पहले का था। आज उनका कॉल आया, मैडम कल 8:15 को आप लेंगे क्लास करके, 8:15 कल का डे सैटरडे, सैटरडे तो मैं घर पे रहती हूँ, ड्यूटी होता तो नहीं हो पाता, 8 से लेके 9 तक है, तो स्कूल ही बच्चे रहेंगे 60-70 बच्चे, तो आप लेंगे? तो मैंने तुरंत बोल दिया हाँ ले लूंगी सर। उन्होंने इतना लिंक दिया है, तो उसमें स्कूली बच्चों का है, मैं 2-3 स्कूल में जहाँ ध्यान करा के आई वहाँ मैंने शेयर करा, कोई अटेंड कर सकता है तो। एक स्कूल में तो हमारा जहाँ मैंने पढ़ा था उस स्कूल में भी हम ध्यान करा के आए थे, वो सर का नंबर था, मैंने उनको फोन किया, वो दूसरी जगह ट्रांसफर हुए, बोले नहीं नहीं मैडम हम अपने हेडमास्टर को दे दूंगा, वो करा देंगे। तो अभी 2-3 जगह मैंने शेयर किया, क्योंकि सैटरडे के दिन सबका मॉर्निंग शिफ्ट होता है बच्चों का वहाँ कर्नाटक में, तो सुबह 8 से 12-12:30 ऐसा कुछ होता है, तो उनको मॉर्निंग टाइम तो लोगों का रहता भी है एक्टिविटी, तो मैंने शेयर किया, देखते हैं क्या होता है। तो ये चीज़ के लिए मुझे बहुत उनसे बात करने का लगा, बट नहीं कर पाए, देखते हैं कल तक फिर हो जाएगा तो। कि मास्टर्स, आप लोग कुछ बात करना चाहेंगे? मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, इसीलिए बोलते हैं ना हम लोगों को जो जीवन का सीखना यानी मटीरियलिस्टिक, ये करने से हमें ये फायदा होगा, लॉस एंड प्रॉफिट के बारे में जो सीख देते हैं, पढ़ाई का सीख देते हैं, उस पढ़ाई पढ़ के हम एक जीवन में कुछ कमाने का एक जॉब में प्रोफेशनल इसमें जाते हैं, वो गुरु तो अपने हम हर वक्त हम याद करते हैं, जिस गुरु से हमने हट से कुछ सीखा है उनको याद करते हैं, लेकिन इनसे मैंने आध्यात्म का सीखा था। अध्यात्म में ये है, इसके बाद अहमदाबाद में एक से सीखा था, और नेक्स्ट अभी जो पत्री जी का बोलती हूँ, आध्यात्मिक गुरु में ये थी। अपने घर पे एक आते थे उनके साथ तो था, वो वाले एक, वो आध्यात्म के बारे में नहीं बताया, वो पूछते तो बताते होंगे हमें, वो लोग थे सन्यासी, बट उनसे मैंने अध्यात्म नहीं पूछा, थोड़ा संसार में अध्यात्म मतलब संसार से मोह कम करने के लिए क्या कर सकते, उस टाइप का थोड़ा प्रश्न किया था। अदरवाइज उनसे अच्छा लगता था, जब भी वो घर आते थे तो उनसे बात करते थे, तो हर महीने आते थे, मैं गांव में रहती थी तो मुझे अच्छा मौका मिलता था, हर अमावस्या के दिन आते थे वो, तो वो, और उसके बाद उनके दूसरे एक आने लगे, उनसे भी बात हुई, बट अध्यात्म के बारे में ये भैया से, ये जो केरला में है, उनसे मैंने बहुत प्रश्नोत्तर किया, और दादा भगवान फाउंडेशन करके है, उनसे मैंने आत्मा का रियलाइजेशन, वो सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, आत्म जागृति, यानी मैं कौन हूँ वाला प्रोसेस कराते थे, 2.5 2.5 घंटे का, तो वो उससे मुझे बहुत सारा चेंजेस, दुख क्या होता है, एक तरह डर था तो वो सब डर चला गया, अब उस बात भी चल रही थी, फिर मुझे पत्री जी से मैं कांटेक्ट में आई 2020 से, तो ऐसे करते करते मेरा आध्यात्म वाला जर्नी चलता गया, आगे बढ़ता गया, अब तो उठते बैठते हर वक्त आध्यात्म की बात, कोई भी बात आता है तो तुरंत उसके पीछे सोच, ये क्या हमें आध्यात्म ग्रोथ का दे रहा है या मटीरियलिस्टिक, तुरंत वो अवेयरनेस आ जाती, जागृति आती, तो ये हो सकता है, पहले मेरा भी सोच ऐसा ही था, तो धीरे धीरे हम साधना उसको प्रैक्टिस करते करते वो वाला, अब मैं नए को बोलते तो तुरंत तो नहीं होगा ना, तो मैं अपना अनअवेयर जब अजागरूक स्थिति में थी, उस समय का मेरा सोच कैसे था वो याद करती हूँ, मैं तब से लेके अब तक इसका साधना करते आई वो आई आई करते 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 करते, अब जाके थोड़ा सा स्टेबिलिटी, थोड़ा सा बैलेंस्ड वे में है। अब कोई नया आ रहा है, वो पूछेगा तो तुरंत तो नहीं होगा ना, इसलिए मुझे कोई भी नया है तो उनके वो नहीं आ पा रहा है, उनको दिक्कत होता है तो सिंपथी लगता है, उनको टाइम देना पड़ेगा, हमें समझाना पड़ेगा, तो वो धीरे धीरे आएंगे, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, कितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जागृति बढ़ेगा, हम उसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। क्षमा करना ये सब चीज़ इतना ईजी नहीं है,
कोई के भी क्षमा करना मतलब हर उनके गतिविधि नेगेटिव गलत सबको भूल के जब भी वो सामने आए तो हम उनको एज अ गॉड जैसे बोलते हैं, हम हमारे अंदर गॉड है, उनके अंदर का गॉड को देखते हुए उनका ऊपर का जो भी हमारे साथ जो भी बातचीत हुई, द्वेष भाव का कोई नेगेटिव जो भी वो सबको धोना धो डालना, वो होता है एक्चुअल क्षमा। वो सामने आने से भी हमें कोई भी उनका और हमारे बीच में जो हुआ था वो सारा चीज एक तरह एरेज, अब देखते बच्चे पेंसिल से लिखते तो गलती होता था एरेज कर लेते, तो पूरा वॉश आउट करते तो कुछ भी नहीं दिखता, वैसे होता है तो उसको बोलते हैं क्षमा। उन्होंने क्षमा के लिए बहुत बताया। हम उस समय तो ध्यान नहीं करते थे क्षमा ही मांगना, क्षमा मांगना मैं वहां से सीखा। अब मुझे क्षमा मांगना बहुत इजी लगता है। अब ध्यान करते करते हम अपने अंदर के अपने शरीर के एक एक अंगांगों से भी क्षमा मांग सकते हैं। बात अब सीखा, पहले उस समय तो लोगों से, जीव से, कोई पैरों से आ तो नहीं गया, कोई घर पे किसी को हम पट से मार दिया गलती से जाने अनजाने में, तुरंत क्षमा मांगना, क्योंकि वो कर्म बन जाता है, ऐसे बोलते थे तो वो चीज बंद गया था। कोई भी व्यक्ति से कुछ बातचीत हो गया घर में आते ही याद करना, ऐसे बात हो गया उसमें क्या गलत था, मुझे ऐसे बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, चलो मेरा बोली से बात से उनको दुख लगा, वो क्षमा करे। मन वचन काया बोलते हैं, मन से वचन से मतलब मन सोच से हमने नेगेटिव सोचा है उनके बारे में, वचन इन्हें बोली बोला है तो उनके लिए, और काया से शरीर से हमने कुछ उनके लिए कुछ गलत करा है, मार ऐसे कुछ, तो मन वचन काया से जो भी हमने गलत किया है उनके साथ उसके लिए क्षमा, माफ कर दे, ऐसे कभी आगे ना हो। वो चीज तो ना बोलते थे क्षमा मांगना, और अगली बार उनके प्रति इस तरह का नहीं हो, वो जिंदा व्यक्ति हो, बॉडी छोड़ चुके व्यक्ति हो, कोई का भी बारे में हम उनको सामने रख लीजिए, उनको तो आपने देखा है, उनको सामने रख के आप क्षमा करेंगे, भले ही वो बॉडी छोड़ के गए, उनके आत्मा तो नहीं मरता है, वो वाइब्रेशन उनके आत्मा तक जाएगा, तो वो आपको माफ कर देगा। इसमें आप इवन आपने खून तक किया हुआ माफ होता है बोले, कोई गलती से व्यक्ति कभी ऐसे इसमें आता है, ये जो होता है ना ध्यान करना क्षमा मांगना, ये बहुत बड़ा टूल है। हम बहुत मन से अंदर भाव से करें, इवन आपने किसी का खून भी किया है, आपके अंदर रियलाइजेशन मतलब ये हुआ है पश्चाताप, क्षमा आप मांगेंगे तो उसका वो व्यक्ति के सूक्ष्म जो आत्मा तक पहुंचेगा तो व्यक्ति आपको क्षमा कर देता है। तभी बोलते नहीं इसमें ध्यान में आपका जो भी गलत कर्म किया उस कर्मों को जलाने का शक्ति है, कर्म जल जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे रोग वोग सब चला जाएगा। कुछ कर्म के कारण ही तो हमें रोग आते हैं, कुछ रोग ऐसे होते कितना भी डॉक्टर को दिखाए, कुछ कुछ भी ट्रीटमेंट मिले ले ठीक नहीं होता, तो उस समय आपको क्षमा, प्रतिक्रमण, पश्चाताप, मैं कोई जन्म में ऐसे किसी को कोई प्राणी को हमने कष्ट दिया हो सकता है, तो आपने सुना है ना वो उनका धृतराष्ट्र का आंख अंधे होकर जन्म क्यों लिया था, कोई पक्षी का आंख उसने आंखों को फोड़ा था, उनके 101 बच्चों को मार दिया था, तो उनको ये वाला श्राप मिला था। कुछ कुछ लोगों के श्राप ऐसे जिसे सुनने में आता है, आप अंधे का जन्म लोगे, आपको 100 बच्चे जन्म आपको बच्चे जन्मेंगे लेकिन आपको देख नहीं पाएंगे करके उनको वो एक व्यक्ति बोलते हैं ना, इसलिए ध्यानी लोगों को ध्यान में जब रहेंगे ना एक आपका बात मैनिफेस्ट हो जाता है, जो भी आप बोलते हैं, इसीलिए किसी को श्राप देने वगैरह का नहीं करना चाहिए, क्षमा गुण को रखना चाहिए, तो हम लोगों को उनका कुछ हो जाए, मतलब हम एक मोमेंट ऐसे गुस्से में आते हैं तो गुस्से पे तुरंत बोलेंगे चाहे मरे, चल ले जाओ, इनको कभी भी ऐसे ये ना मिले, मुझे इतना दुख दिया है, इनको कभी सुख ना मिले, इस टाइप का हम बोल देते हैं। हम लोगों को ध्यान के क्लासेस होता है ना, उसमें बोला जाता है किसी को भी ऐसे श्राप मत देना, क्योंकि मुंह के जो भी वचन निकलते वो सच हो जाते हैं। तो बहुत हमें वाक क्षेत्र बोला जाता है, बहुत सोच समझ के वाक बात करना है, हमारी बातों का एक एक शब्द
कोई दूसरे व्यक्ति को कष्ट तो नहीं पहुंचाएगा, दुख तो नहीं पहुंचेगा। तो हम किसी ऐसे है तो चुप रहना है, मौन रहे। तो आपसे अच्छे प्यार के बात करना तो ही मुंह खोलिए, नहीं तो मुंह ही ना खोलेंगे। उल्टा सीधा बात करके डिस्कशन होगा, नेगेटिव ऐसे बढ़ के कर्मों का अकाउंट बढ़ता जाएगा। सामने वालों को नुकसान है या हमारा ही नुकसान होगा, ये जानकारी हमें नहीं पता रहता है। हम क्या, वो कौन देखा है, उसका गलती हमें दिख जाता है। कोई टाइम हमने उनको ऐसे किया है तभी वो रिवर्स हम पे बोल रहा है। मैंने उनको कुछ नहीं किया, फिर भी वो मेरे पीछे पड़े मुझे बोल रहे हैं। तो कोई टाइम में हमने ऐसे किया है उनके साथ, तभी वो वापस आ रहा है। तो उसके लिए चुपचाप बैठ के ध्यान करते समय, शुरू के ध्यान लगता है ना जब आप डेल्टा स्टेप तक जाएंगे। बीटा में जब रहते हैं ना विचार आते, बीटा स्टेप मतलब विचार आना। विचार जब आते हैं उस समय धीरे धीरे क्षमा मांगते जाएंगे, जो कि व्यक्ति से हमें ऐसे लग रहा है, तो हम अल्फा स्टेप में जाएंगे। क्षमा का वो विचार कम होते होते। तो ये चीज को करते करते क्या होगा, हम उस कर्मों से मुक्त होंगे जो कर्म के हिसाब से हमें रोग आया है, वो बीमारी ठीक हो जाए। तो ध्यान से तो वही रहा रहता है, एनर्जी आके कॉस्मिक एनर्जी हमारा क्लींस कर रहा रहता है जो भी ब्लॉकेज है। अब उसके बाद भी जो दर्द है, पेन है, उससे बाहर आने का उनसे क्षमा मांग लेंगे तो इजी जल्दी वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, हील हो जाएगा। चलिए मास्टर्स, अब ये टॉपिक लिया तो फिर इसके बारे में बहुत बार बताई हूँ मैं, बीच बीच में जब भी निकलता भूल जाते हैं। इसको रिवाइज मतलब याद करना है। मैं एक वीडियो कभी 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 10 बार देख चुकी। जैसे हम मूवीज है ना बहुत साल पहले देखे थे, अब देखेंगे तो वो पॉइंट याद है। हर चीज हम याद नहीं रख सकते, क्योंकि ये ब्रेन इसको भी हमें भर के नहीं रखना है। जो यूज का है उसको रखना है, बाकी वालों को कहीं नीचे दबा के ये करना है। उस चीज को रखने से क्या है, ये भर जाएगा, ब्रेन काम नहीं कर पाएगा। तो आप बार बार सुनेंगे, अवेयर रहेंगे, जागृत रहेंगे। ये नहीं भी सुन रहे थोड़ा इसीलिए बोलते हैं ना 33% ध्यान करना, ये एक पॉइंट बोलते हैं, मैं ध्यान रख जाऊँ। 33% ध्यान, 33% सज्जन सांगत्य। सज्जन सांगत्य मतलब देखिए अभी मैं बात कर रही हूँ, आमने सामने में बैठे इस टाइप का ही बात करना। तो ये नहीं है हमारे लिए उन्होंने ये किया, मतलब हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना गलती है, वो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, उसने ये किया, इस टाइप का बोलने से वो व्यक्ति तक नहीं जाएगा, ना ही वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, उल्टा आपका कर्म बन जाएगा। उससे सज्जन सांगत्य करें, अच्छी बात है, शेयर करना उनसे लेना, शेयरिंग एंड केयरिंग। सज्जन सांगत्य थे 33%। स्वाध्याय, देखिए स्वाध्याय में मैं इससे तीनों के बारे में एक अलग से क्लास करूंगी। इन तीनों के लिए बहुत अच्छा है, ये तीनों को कैसे बैलेंस करना है। ध्यान ही ध्यान करना, अभी शुरू में ध्यान ध्यान करेंगे, वही लोग क्या करते ध्यान ध्यान करेंगे 6 घंटे 8 घंटे, ना स्वाध्याय करेंगे ना ही सज्जन सांगत करेंगे। सज्जन सांगत मतलब आपको ध्यान करने पे जो भी आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन अनुभव आता है उसको दूसरों को शेयर करना। तो उससे क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, बाहर निकलता है, तो फिर आपके अंदर एनर्जी ज्यादा आएगा ना। तो आपको उतने तक तो मेरे को जहां तक लगता है, अपना मेरे जितने लोग क्लास कर रहे हैं कोई इतने लेवल तक अभी किसी ने ध्यान ही नहीं किया। आप ध्यान करने लग जाएंगे तो चलते फिरते आपको फील होता जाएगा, इतना ध्यान करने करेंगे। कोई आप 40 डेज किसी ने विदाउट फील करा है तो उसी 40 दिन में आपको इतना सारा रियलाइजेशन होगा, इतने सारे अनुभव होगा। आप कोई ऐसा टाइम लगा के 1 घंटे डेली करें तो वो चीज आपको नॉनवेज छोड़ने का है, आप जिद चैलेंज करके बैठ जाइए। लहसुन छोड़ने का है, गार्लिक, वो भी 40 डेज का चैलेंज लगा के बैठ जाइए ध्यान में। और ध्यान का अभ्यास करना है, मुझे कुछ संकल्प कुछ पाना है, वो भी रख के बस एक संकल्प रख के 40 डेज करना है। वो आपको उसके लिए आइडिया मिलेगा, फिर नेक्स्ट 40 डेज में कुछ दूसरा और रखना है। ऐसे करते करते आप इतना ध्यान में आत्मा के साथ जुड़ते जाएंगे, तब आपको अंदर से इंट्यूजन आते 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 आप फाइन ट्यून होते जाएंगे। फाइन ट्यून होंगे तो तब तो आपको कोई भी मटेरियलिस्टिक इच्छा ही नहीं आएगा, मांगे।
भगवान से मांगने का रहता ना, मुझे ये दे दो, मुझे तब दुख है तो अरे भगवान मुझे प्रॉब्लम है, ठीक हो जाए, मैं नारियल फोड़ूं, मतलब इस टाइप का हम रखते हैं, वो सब चीजें चला जाए। चलिए फिर इसके बारे में बताएंगे। ओके, ध्यान में बैठ जाइए। ध्यान के लिए हाथ पैर को इंटरलॉक करिए। बंद लगाना, बंद यानी रोक, 3 बंद लगाना बोलते हैं। उंगलियों को बंद लगाना, लॉक करना, पैरों को लॉक करना, मुंह बंद, आइज बंद करना, आइज आइज, तीनों से परसेंटेज ये कराया गया, 10%, 10%, 80%, तीनों बंद लगाना, तीनों को बंद करना। जैसे हम प्राणायाम में बंद कुंभक रेचक लगाते हैं ना, कुंभक अंतर, अंतर अंदर अंदर रोकते हैं श्वास को, बाहर बाह्य कुंभक है, श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देते हैं। वैसे इन तीनों को बंद लगाना है। बंद लगाते ही आपको महसूस होगा विचारों का पहाड़ टूट पड़ता है। उन विचारों से हटना है, आ रहे तो उसको वेलकम भी करना है, धीरे धीरे विचार से हटने के लिए हमारे पास चाबी है, अपना सहज श्वास को देखना, आती जाती श्वास को देखना, इन ब्रेथ आउट ब्रेथ, ब्रेथ, श्वास देखते 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 क्या होता जाएगा, वो आपका विचार भी कम होते जाएंगे, श्वास का वो भी कम होता जाएगा, गति कम होते 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 विचार, थॉटलेस स्टेट आते ही वो क्या हो जाता है, आपका विचार शून्य हो जाएगा। थॉटलेस स्टेट में विचार शून्य होते ही ब्रह्मरंध्र हो जाता है। एक बोलना इसलिए है, आप लोगों को कुछ करे बिना ये सारा होता जाता है ऑटोमेटिकली। तो आपको क्या करना है, श्वास ही देखना बोलता है, बाकी के सब हो रहा रहता है। श्वास देखते देखते आपको जब विचार मुक्त होते हैं तो श्वास पे ध्यान ही नहीं, हट जाएगा वो ऑटोमेटिक, क्योंकि वो श्वास, विचार ही नहीं रहेंगे तो श्वास की तरफ ध्यान आएगा ही नहीं। तब श्वास पे नहीं ध्यान है तो अपना ऑटोमेटिक इनर जर्नी, अंतर जर्नी करने पे वो आगे बढ़ेगा अपना जर्नी, और ब्रह्मरंध्र खुलेगा। एवरीडे का जितने भी हमारा ब्लॉकेज बनेगा उस दिन का, वो कल हम 10 बजे ध्यान करे थे, आज 10 बजे करें, इन 24 घंटे, नहीं तो रात को 10 बजे किया, अगले सुबह हम 6 बजे फिर करें। तो उस बीच में विचार करते करते सोएंगे ना थोड़ा, नहीं तो ड्रीम में जो आएगा, कोई आपको सोचे रिलेटेड पर उस टाइप का ड्रीम आएगा, उसके रिलेटेड सोच भी आपको सुबह उठते ही, सुबह तो बहुत जल्दी आप थॉटलेस जा सकते हैं, रात के बैठेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको इस टाइम के हिसाब से वो अपने आप थॉटलेस स्टेट में जाएगा। अब अपने अंदर का जितने भी ब्लॉकेज बने, अभी का ब्लॉकेज करेगा क्लींस, उसके बाद पिछले पिछले पास्ट लाइफों का ब्लॉकेज को क्लीन करेगा। सब लोगों को शुरू शुरू में बहुत अच्छा आता है अनुभव, जैसे जैसे आपको ध्यान में आगे बढ़ते जाते कोई अनुभव नहीं आएगा, बट आपको बहुत अच्छा हेल्थ के मामले बहुत अच्छा हेल्दी रहेंगे, ध्यान करते जाते हैं। तो आप सब लोग बोलते हैं हमें कोई अनुभव नहीं आ रहा है, वो एक बार रियलाइजेशन होने के बाद वो प्रोसेस चलता रहेगा आपके अंदर, सोच मतलब क्षमा वो ये सब इंक्रीज बढ़ता जाता है। तो आपको ध्यान साथ साथ करते जाना है। ऐसे ये दवा है, आप बोलते हैं ना आपके लैंग्वेज में बोले तो, कोई व्यक्ति को ऐसे बहुत बड़ा बीमारी आ गया, उनको एक बार दवा लिया तो कभी नहीं छोड़ सकते, उस टाइप का एक दवा है। इस दवा से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ध्यान आपको करते रहना। ये एक दिन दवा छूट गया तो, फॉर एग्जाम्पल बीपी शुगर वालों को बोलते हैं ना, उनको एक दिन छोड़े तो दूसरे दिन बढ़ता है, वेरी होता है। तो सेम थिंग, अब ध्यान छोड़ दिया तो आपके लाइफ के उसमें चेंजेस आ जाएगा। तो हम इस टाइप का रोगों से भी हमें पीछा, उससे भी मुक्त होना है। तो ये वाला दवा तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये दवा क्या है, ध्यान करना। तो आपको इसमें ना ही पैसा लगना है, कुछ नहीं है, लेकिन ये सबसे डेंजर है, इसमें नहीं लगता है। हम 1000 रुपए खर्च करके का दवा खा लेंगे, उसको तो मुंह में रखना, फिर अंदर चला गया, बस हो गया। तो अंदर जाके क्या काम करता है, उससे कुछ नहीं, इंस्टेंटली थोड़ा ठीक कर देता है, उसी से हम खुश। लेकिन ध्यान करना सबसे मुश्किल है, करेंगे नहीं। हम इतना चिल्ला चिल्ला के हर जगह जा जाके 300-400 लोगों को बोलते हैं तो उसमें से 10 लोग नहीं आ पाते, तो बोलते ठीक है हमने अपना प्रयत्न किया, उसमें 10 आए 2 आए जितने भी आए, हमें बोलते जाना है, कभी उनको उसका आया रियलाइजेशन, टच हुआ तो आएंगे।
तो बोलना अपना काम है। और पत्री जी यही बोलता है, बोलते जाओ, नॉन वेज नहीं खाना बोलते जाना, उनको फोर्स नहीं करना, प्रेशर नहीं डालना, बोलना आपका काम, बस वो छोड़ना नहीं छोड़ना उनके। तो ज्यादा घर में भी किट किट नहीं करना, रोज नहीं बोलना है। घर पे ज्यादा होता है ना, जब हम सिखा के आते हैं तो एक दिन सिखा के आ जाते हैं, तो उनको अच्छा लगा तो वो दूसरी बार बुलाएंगे, तो कंटिन्यू होता जाएगा। चलिए अभी आप कंटिन्यू करें ध्यान को। म्यूजिक लगा देती हूँ, तो बस थोड़ी देर म्यूजिक लगा दूंगी। म्यूजिक के साथ साथ आप म्यूजिक एंड होने तक करिए ध्यान। उसके बाद मौन ध्यान का भी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा मौन ध्यान। विवेक आप गए नहीं? सर वो बेटी का टूर्नामेंट था ना आज।